बताता हूँ। मैं जब बहुत छोटा था, छोटा से मतलब मैं 25 या 26 वर्ष का था, जब हमारे आदरणीय सत्यनारायण बाबू जी ने मेरे को एक सामूहिक विवाह का अध्यक्ष बना दिया था। तो उस समय की विडंबना यह थी कि मेरी जो टीम थी वो छोटे लोगों की थी, 25 या 30 के एज के ही लोग थे। तो पहला तो मेरा ये कहना पड़ रहा है कि ये कार्य अनुभव से होता है, ये मानता हूँ, लेकिन इसको सफल बनाने के लिए सबसे ज़्यादा युवाओं की आवश्यकता होती है। और आप हर समाज में जाकर देखिए, पाटीदार समाज ले लीजिए, राजपूत ले लीजिए, सिरवी ले लीजिए, ब्राह्मण समाज ले लीजिए, वहाँ पर युवाओं को तैयार किया जाता है, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, उनको समझाया जाता है, सारी चीज़ें बताई जाती है ताकि आने वाले समय में वो आगे चले। और अभी बहुत सारी बातें हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने कही, आपने कही, सर ने कही, आदरणीय हमारे सनोलिया जी ने बहुत बढ़िया बात बताई। तो ये सब बातें अच्छी है और इन पे मनन व चिंतन भी होना चाहिए। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी आती है जब अपन सामूहिक करते हैं या कोई कार्यक्रम करते हैं तो कुछ लोगों का विरोध होता है। तो वो विरोध कब उत्पन्न होता है? मान लो कि अपन चल रहे हैं कि 21 जोड़े हुए, 21 में किसी व्यक्ति का पहले नंबर पे पेमेंट आया, कोई कारणवश त्रुटिवश उसका नाम तीसरे नंबर पे आ गया, तो सब महाराणा प्रताप के घोड़े हैं अपने समाज में, वो नाराज हो गया। मेरे सामने एक समस्या आई थी साहब, एक जोड़ा हमारे यहाँ का चापड़ा का था, जिनकी बेटे की सगाई हमारे मनासा में हुई थी। अब वो बेजी साहब ऐसे अड़ गए, बोले नहीं वो टीप तो आपको देने ही आना पड़ेगा और ब्राह्मण को लेके आना पड़ेगा। बस आप तो मैं भी अड़ गया, मैंने कहा कार्यक्रम हमने कोर्ट में रखा है, आप कोर्ट पधारो, दोनों पक्ष को टीप आमने सामने दे देंगे, लेकिन नहीं माने। तो मेरी समझ कम थी, मैं अड़ गया, मैंने कहा मैं नहीं देने आ पाऊंगा। फिर सत्यनारायण बाबू जी ने समझाया मेरे को, बोले नहीं राकेश जी, आप किसी व्यक्ति को एक को भेजो और ब्राह्मण को भेजो और वहाँ जाके वो दे के आओ। उसके बाद में बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई जहाँ विरोधाभास होता है। और एक बात विशेष कर बताता हूँ कि आजकल बहुत सारे रिश्ते महीने, 6 महीने, साल भर में डिवोर्स हो रहा है, छूट रहे हैं, बहुत सारे विवाद हो रहे हैं, बच्चे की जम नहीं रही है। तो मेरा ये है कि जब अगर 20 या 40 जोड़े बनते हैं तो उन बच्चों की एक काउंसलिंग कराई जाए, उनसे उनकी मन की भावना समझी जाए। नहीं तो फिर वही होगा जैसे कि एक मामला मेरे परिवार में बिगड़ा था, उसमें ये बिगड़ा कि मेरा तो मन ही नहीं था वहाँ शादी करने का, क्या बताओ पापा को बुरा लग जाए इसलिए मैंने ऐसा कर लिया। तो वो उस बच्चे का भविष्य भी बिगड़ता है, बच्चे का बिगड़ता है और परिवार को भी बहुत दिक्कत आती है। तो एक बार सामूहिक में तय होने के बाद, जोड़ा तय होने के बाद उन बच्ची का, जैसे कि ये जो मीटिंग हो रही है, उन 40 लोगों का एक काउंसलिंग होना चाहिए। वहाँ जहाँ बुद्धिजीवी लोग हैं, बहुत से बुद्धिजीवी, उसमें युवा होना चाहिए, पत्रकार होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए, सभी लोग मिलके उनका आपसी मिलान कराए, उनकी भावनाओं को समझे, सारी चीज़ें उनको बताए, ये सब चीज़ें होना चाहिए। इसी के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। जय विश्वकर्मा भगवान।